नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। पीएम ने कहा कि भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना का टीका सबसे पहले बुजुर्गों, डॉक्टरों समेत करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस, सशस्त्र बल और निगम कर्मियों समेत अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। हैदराबाद नगर निगम की वोटों की गिनती जारी है। चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस 36 पर आगे है और 26 पर जीत हासिल कर चुकी है। भाजपा 17 सीटों पर आगे है और 26 पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं ओवैसी की पार्टी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 31 सीटों पर जीत चुकी है। किसान नेताओं की शनिवार को सरकार के साथ बातचीत को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपनी हिफाजत के लिए ब्लैक कैट कमांडो बनाए हैं। अभी इनकी संख्या 700 है, जिसे बढ़ाकर 7 लाख करने की तैयारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आंदोलन कर रहे किसानों को भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो गलत बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे तो सरकार उनकी सभी मांगें जरूर मानेगी। पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह समेत पंजाब के 27 खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। ये सभी खिलाड़ी 5 दिसंबर को अपना पुरस्कार लौटाएंगे। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव ढींढसा पहले ही पुरस्कार लौटा चुके हैं। हरियाणा के भाजपा नेता सुरेंद्र नेहरा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्र नेहरा ने कहा है कि वे किसानों के समर्थन में भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब वे किसानों के आंदोलन का हिस्सा भी बनेंगे। उन्होंने कहा है कि वे पहले किसान हैं, बाद में राजनेता। कृषि कानूनों को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने 5 दिसंबर को महागठबंधन के नेताओं के साथ कानूनों के विरोध में गांधी मैदान पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या आई हुई है, लेकिन पीएम मोदी गायब हैं। कृषि कानूनों पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। महबूबा ने कहा कि किसानों के आंदोलन ने केंद्र सरकार को घुटने के बल ला दिया है। सरकार किसानों की ताकत से डरी हुई है। दिल्ली सीमा पर आंदोलनकारी किसानों से सीएम ममता ने फोन पर बात की है। इस दौरान सीएम ममता ने एकजुटता बनाने और समर्थन देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को किसानों से मिलने के लिए दिल्ली भेजा है। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर भारत सख्त हो गया है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया है। मंत्रालय ने कहा है कि किसानों के मुद्दों पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों का अपमान किया जा रहा है। वे धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपनी जायज मांगों के साथ यहां पर आए हैं। उन्हें खालिस्तानी और कांग्रेसी कहा जा रहा है। किसान है, खालिस्तानी नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने अमरिंदर को भाजपा का सीएम बताया है। उन्होंने कहा कि कल उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और आज भाजपा की पैरवी कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त हो गई है, जिसमें आम लोगों को ईएमआई में कोई राहत नहीं दी गई है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और लगातार तीसरी बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.5% गिरावट का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की सीमा में बदलाव कर दिया है। अब कार्ड से पेमेंट की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लागू हो जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंच रहे हैं। भागवत संघ की 5 और 6 दिसंबर को होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भागवत के आने से पहले ही भाजपा ने भी नई रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा पूरे बिहार में अपने सांगठनिक ढांचा को ठीक करने में जुट गई है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर प्रदूषण को लेकर जरूरी उपाय करने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पराली जलाना बंद हो गया है, फिर भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। हवा की गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक औषधि आयोग ने भांग के पौधे को मादक पदार्थों की सूची 4 से हटा दिया है। इस सूची में भांग को अफीम और हेरोइन के साथ रखा गया है। अब ये कम खतरनाक मानी जाने वाली वस्तुओं की सूची में रहेगा। इसे दवा के रूप में मान्यता दी गई है। ब्रिटेन सरकार कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर पीड़ित लोगों को मुआवजा देगी। सरकार ने फाइजर और बायोएनटेक के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद ये ऐलान किया है। ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने वैक्सीन लगाने की घोषणा की है।
महाराष्ट्र के सोलापुर स्कूल के प्राइमरी शिक्षक रणजीत सिंह डिसले ने 7 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। उन्हें वैश्विक शिक्षक चुने जाने पर इनाम में ये बड़ी राशि प्राप्त हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होने का सम्मान मिला है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। घोष ने कहा कि ममता दीदी को जय श्री राम बोलने से दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि आखिर उनके खून में ऐसा क्या है कि जो वो जय श्री राम नहीं बोल सकती हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुई मुठभेड़ की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम ने 19 नवंबर को मुठभेड़ स्थल का भी दौरा किया था। बता दें कि इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जैश के 4 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। भोपाल पुलिस ने प्रदर्शनकारी कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों पर लाठीचार्ज किया है। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नीलम पार्क से खदेड़ दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी खुद को नियमित करने की मांग को लेकर 3 दिन से धरना दे रहे थे। हिमाचल हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदेश सरकार को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल में बाहर से आने वाले हर आदमी का कोरोना टेस्ट होना चाहिए। राज्य में बाहर से आने वालों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा है कि गठबंधन की ताकत आंकने में चूक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस फाउंडेशन में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि फाउंडेशन में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए याचिका लगाई थी। राजस्थान सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर अब तक 10,05,000 लोगों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों में लापरवाही बरतने पर की गई है। इस कार्रवाई से 23 करोड़ 52 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि 1 से 8 तक के स्कूलों में हर हफ्ते 1 दिन नो बैग डे होगा। वे पूरे समय खेल और मनोरंजन के जरिए पढ़ाई सीखेंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कंगना के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। वो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने बताया है कि कार से 10 पेटी में 250 किलोग्राम विस्फोटक और 1000 डेटोनेटर बरामद किए गए। यूपी सरकार ने 8 सीनियर पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इनमें पप्पू गुप्ता, लालता साक, महेंद्र पाल सिंह और जयप्रकाश का ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा अभय मिश्रा, रमेश चंद्र, विनय सिंह और रजनीश मिश्रा शामिल हैं। रेलवे ने दिल्ली बिहार के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों का टाइम टेबल बदल दिया है। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ने बताया कि वैशाली एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का टाइम बदला गया है। अब दोनों ट्रेनें 7 दिसंबर से अपने नए समय पर चलेंगी। फिल्म एक्टर शिव कुमार वर्मा को फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो गई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अब नेता ने आर्थिक मदद के लिए बॉलीवुड से अपील की है। इनमें सलमान खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन समेत कई अन्य से मदद मांगी है। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीडीएस विपिन रावत, सीएम योगी और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने मुख्य अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। यूपी सरकार ने उद्योग भवन गीडा के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि राज्य में पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश हुआ है। इसमें 20 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायपालिका में नया इतिहास रच दिया है। मद्रास हाईकोर्ट में पहली बार पति पत्नी एक साथ जज बने और एक ही दिन शपथ ली। जज बने पति पत्नी जस्टिस मुरली शंकर और जस्टिस तमिल सेल्वी हैं। यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। सीबीआई ने वसीम के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा पुराने मुकदमों की फाइल खंगालनी शुरू कर दी है। इनमें सीबीआई ने लखनऊ के पुराने 10 मुकदमों को भी शामिल किया है। आयकर विभाग ने वाराणसी में 2 अलग अलग अपार्टमेंट में छापेमारी की। कोलकाता के सरिया कारोबारी 2 सगे भाइयों के अलग अलग अपार्टमेंट में जांच के दौरान 2 करोड़ नकदी, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, जरूरी कागजात बरामद किए गए। सीएम गहलोत ने राजस्थान के लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा है कि अब जनता अपनी समस्याओं के लिए उनसे सीधे संपर्क कर सकती है। इसके लिए उन्होंने लोगों से सीएमओ के ईमेल पर प्रार्थना पत्र भेजने की सलाह दी है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। हिमाचल प्रदेश में ऊना के स्वतंत्रता सेनानी सत्यमित्र बख्शी का निधन हो गया है। उन्होंने 94 साल की उम्र में अपने घर पर अंतिम सांस ली। ऊना जिला प्रशासन और गणमान्य लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद सत्यमित्र बख्शी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
लोजपा के बिहार प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने बगावत कर दी है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केशव सिंह ने दावा किया है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में पार्टी टूटेगी, साथ ही पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाएंगे। यूपी की मऊ पुलिस ने लव जिहाद को लेकर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मोलनागंज गांव में 2 समुदाय के लड़के और लड़की घर से भागे हुए हैं। पीड़ित परिवार की तहरीर पर कार्रवाई की गई है। दाऊद के कुख्यात साइको किलर दिलीप देओल को मध्य प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर मध्य प्रदेश के खाचरोद में हुआ। बता दें कि दिलीप ने मध्य प्रदेश के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली थी। बिजनौर के चांदपुर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। स्वाट और चांदपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एयरटेल मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार से लूट हुई थी। आरोपियों के पास से 17,700 रुपए बरामद किए गए हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मुकाबला जीत लिया है। भारत ने 161 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से चहल और नटराजन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। केएल राहुल ने 51 और रविंद्र जडेजा ने 44 रन की धुआंधार पारी खेली। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी 7 विकेट पर 519 रन के स्कोर पर घोषित कर दी। कप्तान केन विलियमसन ने करियर के सर्वोच्च स्कोर 251 रन की पारी खेली। खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज ने बिना विकेट खोए 49 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के 8 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद टीम को अभ्यास की अनुमति नहीं मिल सकी है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि टीम को अभ्यास की रियायत नहीं दी जाएगी। अभी भी टीम के भीतर संक्रमण फैलने की संभावना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।